की छट्टी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, छट्टी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मजदूरों की छट्टी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमें काम देना होगा, काम देना होगा, नहीं चलेगा, मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, 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 काम देना होगा, देना होगा, काम देना होगा, देना होगा, शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शोषण करना बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या बोल रहे हैं? गेट खुलवा दीजिए। नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। हम भूखल भी ऐसे हमारी कहाँ खाएंगे बताइए तो? कहाँ बंद कर रहे हैं? इतना भी भूखे भूख अच्छा लग रहा है। नहीं हमारा बच्चा का भूखा मना के खा रहा गेट के बाहर मेरा यहाँ पीएम बाकी है यहाँ अंदर लग रहा है पैसा खा रहे अच्छा लग रहा है। गाड़ी मजदूर काम कर रहे हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा। यही है अरे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, अरे भ्रष्ट मैनेजर मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, अच्छा ये क्या है? आप आंदोलन नहीं है कि गेट खाली करो, पैसा दिला नहीं सकते हैं, पैसा दिला नहीं सकते हैं, गेट खाली कर दीजिए। 25 साल से खाली कर रहा है भाई लोग, इसके लिए कोई चलो मीटिंग शुरू करो, चलो
मैनेजमेंट बाहर से आदमी बुला करके अपॉइंटमेंट करने का कोशिश किया था, तब हम लोगों ने तीर धनुष लेकर के उस मैनेजमेंट का घेराव किया था। और उस समय जो ये मैनेजमेंट बाहर से आदमी लेकर के कोशिश किया था, उसको खत्म कर दिया था। और यहाँ जो काम कर रहा था 27 मजदूर, उसको हम लोगों ने परमानेंट करवा दिया। और आज भी लोग यहाँ परमानेंट काम कर रहे हैं। साथियों, 30 साल से हम लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। 17 श्रमिक यहाँ पर आपका वैगन में काम कर रहा था, लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहा था। दुर्भाग्य से यहाँ डिपो उठ करके खूंटी चला गया। वो 17 श्रमिक को आज तक ये मैनेजमेंट काम नहीं दिया है। हम लोगों ने मैनेजमेंट को कोऑपरेट किया और ये डीओ ऑफिस जो आ रहा है यहाँ से बहु बाजार से, उसको कोऑपरेट किया। और उस समय 7 मजदूरों को एग्रीमेंट करके हम लोगों ने काम दिलाया। और आज 9 महीना से 7 मजदूर इस ठेकेदार के अंदर में, ये मैनेजमेंट के अंदर में काम कर रहा था। बाकी मजदूरों को भी दूसरा ऑफिस यहाँ पर आने वाला है, उसमें एडजस्टमेंट का बात ये मैनेजमेंट किया है। उसके बावजूद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 24 तारीख से हमारे 4 मजदूर को ये डीओ का ये ऑफिसर अचानक बैठा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मैनेजर यहाँ का प्रबंधक से और पुलिस प्रशासन से भी कि जो 25-30 साल से नौकरी किया है, उसको अगर अचानक काम से बैठा दिया जाएगा तो उसका परिवार का, उसका हालत क्या होगा? भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा और हम लोग को बाध्य होकर के यहाँ पर आत्मदाह करना पड़ेगा। सभी मजदूर और मजदूर के परिवार, अगर ज्यादा हम लोगों के विरुद्ध में कार्रवाई किया जाएगा और 4 मजदूर को इमीडिएट वापस नहीं किया जाएगा तो हम लोग आगे का कार्रवाई में आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। बोलिए तैयार हैं? साथियों, अब हमारे जनरल सेक्रेटरी एसके राय जो ये चिट्ठी बार बार लिखे हैं 2016 से मैनेजमेंट को, वो सारी बातों को ये रिपोर्ट करेंगे और ये मैनेजमेंट का जो काला करतूत है उसको पर्दाफाश करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा मीडिया के प्रभारी, प्रेस प्रभारी से कि सारी बातों को नोट करें और पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि ये जो मैनेजमेंट का करतूत है उसको आप नोट करके ले जाइए, अन्यथा बाध्य होकर के हमको और भी आंदोलन करना आता है और करेंगे। अभी आपका सामने हमारे जनरल सेक्रेटरी एसके राय आपके बात में बीच में बात रखेंगे। धन्यवाद। लोगों को ठगा गया, ठगा ये गया कि आप चिंता नहीं करें, आपके साथियों को जो है हम लोग जो है काम देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साथियों, अचानक 2019 1 जनवरी से हमारे पूरे साथी लोग छटनी का शिकार होकर यहाँ पर जो है 1 साल 15 महीना जो है गेट पर भूखे प्यासे बैठे रहे, कोई पूछने वाला नहीं। ये जो लोग हैं आज जो पुलिस प्रशासन की मदद ले रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन भी उस दिन आके नहीं पूछा कि आप लोगों के डिपार्टमेंट, आप लोगों का जो है क्या समस्या है। लेकिन आज बड़ी अफसोस की बात है कि मैनेजमेंट का चिट्ठी सुनकर बड़े पदाधिकारियों के दबाव बोलते हैं कि हम पर है, उसको सुनकर ये आकर हमारे जो है जो मौलिक अधिकार, हमारा जो संघर्ष है, रोजी रोटी की लड़ाई है, इसने जो है ब्रेकिंग करने के लिए सीधा इनकी भाषा यही थी कि यहाँ से तुम हट जाओ। बड़ी अफसोस की बात है कि आज तक हम लोग इतना दिन से लड़ते देखा, लड़ा भी, लेकिन इनको भी एक बात का होश होना चाहिए कि आज भाई में भाई लड़वाया जा रहा है। आज वर्दी के ऊपर रोज वर्दी लाठी चला रहा है, इसे शर्म की बात और क्या होना चाहिए।
हद हो गया। और ये मैनेजमेंट के चिट्ठी पर आकर मजदूरों को धमकी दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि 28 तारीख उसके पहले भी इनके जो डीजीएम थे उनके सामने में जो वार्ता हुई थी, एक एग्रीमेंट भी ठेकेदार के साथ में है। उन्होंने कहा था कि सभी लोगों को हम जो यहाँ काम देंगे। एग्रीमेंट का कॉपी मेरे पास में है। हमने ये पूरी पेपर को यहाँ के जितने जिला प्रशासन से लेकर इनके एडीआर चेयरमैन को हमने दिया है। मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास रिटन है, उनकी एग्रीमेंट की कॉपी है। साथियों, अब जो है आइए, ये लोग 4 आदमी को निकाल दे, इनको गिनती में 7 आदमी नजर आ रहा है। अरे हम लोग 17 आदमी हैं, 17 में 7 को यहाँ रखना था। 10 को जो इन्होंने कहा था कि नए प्रोजेक्ट आएगा उसमें हम रख लेंगे, तो नया प्रोजेक्ट क्या आएगा 23 तारीख को उन्होंने निकाल दिया काम से। जबकि यहाँ मेरे यहाँ मेरा ग्रेच्युटी बाकी है, पीएफ का पैसा बाकी है, वो भी इंडियन ऑयल का सब अकाउंट में। हाई कोर्ट में मेरा हेयरिंग में केस चल रहा है परमानेंट का। प्रशासन हमसे नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हो। अरे पूछिए कम से कम। अरे मेरी भी चिट्ठी आपको बराबर थाना से लेकर जो है आपके प्रशासन में जाता है, लेकिन मेरे चिट्ठी का कोई महत्व नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि हम पर ज्यादा प्रेशर किया गया तो हमारे बच्चे और हम लोग इसी गेट पर आत्मदाह करने के लिए तैयार। समझौता नहीं, झुकेंगे नहीं, टूटना मंजूर करते हैं, झुकेंगे नहीं। इसलिए मैं कहूंगा कि भटियारा जो है मैनेजमेंट व्यक्तिगत ईगो बना के रखा है, व्यक्तिगत मौज की लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा है ये आदमी। लेकिन हम लोग जो है जनवादी तरीके से हम लोग मजदूरों की रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये समझ में इनको नहीं आ रहा है। इसलिए मेरे साथियों, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आज का जो हड़ताल रहेगा इसके लिए मेरा दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। मैं जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन है, यहाँ के मैनेजमेंट है, मैं उनसे जो है कहना चाहूंगा कि अभी भी मौका है, आओ बात करो, रास्ता तय करो। 4 आदमी को वापस लो, उसके बाद हम पीछे बात करेंगे, और नहीं तो इसका कोई और विकल्प नहीं है। आज तो हड़ताल रहेगा, लेकिन ये अंतिम हड़ताल नहीं है। आज यदि कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिन में हम यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैनेजमेंट को भी और जिला प्रशासन को भी कि यदि उनको शौक है कि इन पर जो है कोविड-19 और केस करेंगे या जेल भेज देंगे, उसके लिए हम लोग को चिंता नहीं है। जेल भी जाने के लिए तैयार है, आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है, सब कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इससे हम लोग पीछे कभी हटेंगे नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि मेरा दरवाजा खुला हुआ, मैनेजमेंट चाहता है तो आवे सामने बात करें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। मैनेजमेंट के हथधर्मी नहीं चलेगा, मैनेजमेंट का मनमानी नहीं चलेगा। साथियों साथ दो, साथियों साथ दो, साथियों साथ दो। अब हमारे बीच में आदिवासी जन अधिकार मंच के राष्ट्रीय जो है साथी हमारे सचिव साथी प्रफुल्लिंदा जी, उसके बाद में हमारे बीच में सीपीआईएम का जिला सेक्रेटरी सुखनाथ जी भी आए हुए हैं, इस सभा को संबोधित करेंगे। साथियों, जैसा आपको पता है कि इंडियन ऑयल कंपनी
का मैनेजमेंट हमारा मजदूर लगभग 30 साल से ज़्यादा दिनों से काम कर रही है। ऐसे हालत में यदि किसी मजदूर का छटनी हो जाए, उसका रोजी रोटी को हड़प लिया जाए तो ये बहुत ही दुखद बात है। हम लोग मैनेजमेंट से कहने आए हैं कि आप कम से कम छटनी ग्रस्त मजदूरों को रख लीजिए, उनका काम लीजिए और वो अपने काम के एवज में वो अपना परिवार चला सकता है। साथियों, बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ये इंडियन ऑयल का मैनेजमेंट हमारे मजदूरों को जो 30 साल से ज़्यादा दिनों से काम कर रहे हैं उनकी छटनी कर रही है। ये अत्याचार है, उनके साथ जुल्म है। ऐसा अत्याचार और जुल्म ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भारत सरकार का प्रतिष्ठान है। भारत सरकार अपने प्रतिष्ठान के द्वारा हम लोग को अत्याचार करे, शोषण करे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम इसी ढंग से हम मजदूरों का समर्थन करते हैं और इनके रोजगार की लड़ाई को हम लोग आगे लड़ते रहेंगे। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आप तमाम लोगों को अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए अपना बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। लोगों को ठगा गया, ठगा ये गया कि आप चिंता नहीं करें, आपके साथियों को जो है हम लोग जो है काम देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं साथियों। अचानक 2019 1 जनवरी से हमारे पूरे साथी लोग छटनी का शिकार होकर यहाँ पर जो है 1 साल 15 महीना जो है गेट पर भूखे प्यासे बैठे रहे। कोई पूछने वाला नहीं। ये जो लोग हैं आज जो पुलिस प्रशासन की मदद ले रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन भी उस दिन आके नहीं पूछा कि आप लोगों के डिपार्टमेंट, आप लोगों का जो है क्या समस्या है। लेकिन आज बड़ी अफसोस की बात है कि मैनेजमेंट का चिट्ठी सुनकर बड़े पदाधिकारियों के दबाव बोलते हैं कि हम पर है, उसको सुनकर ये आकर हमारे जो है जो मौलिक अधिकार, हमारा जो संघर्ष है, रोजी रोटी की लड़ाई है, इसने जो है ब्रेकिंग करने के लिए सीधा इनकी भाषा यही थी कि यहाँ से तुम हट जाओ। बड़ी अफसोस की बात है कि आज तक हम लोग इतना दिन से लड़ते देखा, लड़ा भी, लेकिन इनको भी एक बात का होश होना चाहिए कि आज भाई में भाई लड़वाया जा रहा है। आज वर्दी के ऊपर रोज वर्दी लाठी चला रहा है। इसे शर्म की बात और क्या होना चाहिए? हद हो गया। और ये मैनेजमेंट के चिट्ठी पर आकर मजदूरों को धमकी दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि 28 तारीख उसके पहले भी इनके जो एसडीजीएम थे उनके सामने में जो वार्ता हुई थी, एक एग्रीमेंट भी ठेकेदार के साथ में है। उन्होंने कहा था कि सभी लोगों को हम जो है यहाँ काम देंगे। एग्रीमेंट का कॉपी मेरे पास में है। हमने ये पूरी पेपर को यहाँ के जितने जिला प्रशासन से लेकर इनके एडीओ चेयरमैन को हमने दिया है। मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास रिटन है, उनकी एग्रीमेंट की कॉपी है। साथियों, अब जो है आइए, ये लोग 4 आदमी को निकाल दे, इनको गिनती में 7 आदमी नजर आ रहा है। अरे हम लोग 17 आदमी हैं। 17 में 7 को यहाँ रखना था। 10 को जो इन्होंने कहा था कि नए प्रोजेक्ट आएगा उसमें हम रख लेंगे, तो नया प्रोजेक्ट क्या आएगा 23 तारीख को उन्होंने निकाल दिया काम से। जबकि यहाँ मेरे यहाँ मेरा ग्रेच्युटी बाकी है, पीएफ का पैसा बाकी है, वो भी इंडियन ऑयल का सब अकाउंट में। हाई कोर्ट में मेरा हेयरिंग में केस चल रहा है परमानेंट का। प्रशासन हमसे ये नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हो। अरे पूछिए कम से कम। अरे मेरी भी चिट्ठी आपको बराबर थाना से लेकर जो है आपके प्रशासन में जाता है, लेकिन मेरे चिट्ठी का कोई महत्व नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि हम पर ज्यादा प्रेशर किया गया तो हमारे बच्चे और हम लोग इसी गेट पर आत्मदाह करने के लिए तैयार। समझौता नहीं, झुकेंगे नहीं, टूटना मंजूर करते हैं।
झुकेंगे नहीं। इसलिए मैं कहूँगा कि भटियारा जो है मैनेजमेंट व्यक्तिगत ईगो बना के रखा है, व्यक्तिगत मौज की लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा है ये आदमी। लेकिन हम लोग जो है जनवादी तरीके से हम लोग मजदूरों की रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये समझ में इनको नहीं आ रहा है। इसलिए मेरे साथियों, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आज का जो हड़ताल रहेगा, इसके लिए मेरा दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। मैं जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन है, यहाँ के मैनेजमेंट है, मैं उनसे जो है कहना चाहूँगा कि अभी भी मौका है, आओ बात करो, रास्ता तय करो, 4 आदमी को वापस लो, उसके बाद हम पीछे बात करेंगे। और नहीं तो इसका कोई और विकल्प नहीं है। आज तो हड़ताल रहेगा, लेकिन ये अंतिम हड़ताल नहीं है। आज यदि कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिन में हम यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैनेजमेंट को भी और जिला प्रशासन को भी कि यदि उनको शौक है कि इन पर जो है कोविड-19 और केस करेंगे या जेल भेज देंगे, उसके लिए हम लोग को चिंता नहीं है। जेल भी जाने के लिए तैयार है, आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है, सब कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इससे हम लोग पीछे कभी हटेंगे नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि मेरा दरवाजा खुला हुआ, मैनेजमेंट चाहता है तो आवे सामने बात करें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। मैनेजमेंट के हथधर्मी नहीं चलेगा, मैनेजमेंट का मनमानी नहीं चलेगा। साथियों साथ दो, साथियों साथ दो, साथियों साथ दो। अब हमारे बीच में आदिवासी जन अधिकार मंच के राष्ट्रीय जो है साथी हमारे सचिव साथी प्रफुल्ल लिंडा जी, उसके बाद में हमारे बीच में CPIM का जिला सेक्रेटरी सुखनाथ जी भी आए हुए हैं, इस सभा को संबोधित करेंगे। साथियों, जैसा आपको पता है कि इंडियन ऑयल कंपनी का मैनेजमेंट हमारा मजदूर लगभग 30 साल से ज़्यादा दिनों से काम कर रही है। ऐसे हालत में यदि किसी मजदूर का छटनी हो जाए, उसका रोजी रोटी को हड़प लिया जाए, तो ये बहुत ही दुखद बात है। हम लोग मैनेजमेंट से कहने आए हैं कि आप कम से कम छटनीग्रस्त मजदूरों को रख लीजिए, उनका काम लीजिए और वो अपने काम के एवज में वो अपना परिवार चला सकता है। साथियों, बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ये इंडियन ऑयल का मैनेजमेंट हमारे मजदूरों को जो 30 साल से ज़्यादा दिनों से काम कर रहे हैं, उनकी छटनी कर रही है। ये अत्याचार है, उनके साथ जुल्म है। ऐसा अत्याचार और जुल्म ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भारत सरकार का प्रतिष्ठान है, भारत सरकार अपने प्रतिष्ठान के द्वारा हम लोग को अत्याचार करे, शोषण करे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम इसी ढंग से हम मजदूरों का समर्थन करते हैं और इनके रोजगार की लड़ाई को हम लोग आगे लड़ते रहेंगे। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आप तमाम लोगों को अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए अपना बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। सुखनाथ जी संबोधित करेंगे। इस सभा के अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ साथी कॉमरेड बंसी प्रसाद जी, हमारे इस यूनियन के महामंत्री कॉमरेड SK राय जी, हमारे बीच में उपस्थित आदिवासी अधिकार मंच के महासचिव कॉमरेड प्रफुल्ल लिंडा जी
और इस यूनियन के हमारे संघर्षशील साथियों, तमाम माताएं बहनें, सबको मेरी ओर से लाल सलाम, सबको जोहार। अभी हमारे नेता लोग, इस यूनियन के नेता लोग आपके बीच में बात को रखे हैं कि किस प्रकार यहाँ का मैनेजमेंट व्यक्तिगत लड़ाई, मुझ का लड़ाई बनाते हुए मजदूरों के अधिकार को कुचल रहा है और 4 मजदूरों को छटनी कर दिया गया। अभी महामंत्री कॉमरेड बोल रहे थे कि तमाम मामलों का कॉपी जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को दिया जा चुका है। तो हम अनुरोध करेंगे प्रशासन से भी कि जिस तत्परता से मजदूरों का इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन को हटाने के लिए तत्परता दिखाए, उसी तत्परता से जो यूनियन की ओर से जो विभिन्न मसलों पर जो उनको संज्ञान में दिया जाता रहा है, उस पर भी उसी तत्परता से उन लोग संज्ञान लें, एक तरफा कार्रवाई ना हो। और ये जो आज 1 दिन का हड़ताल है, ये शांतिपूर्वक हड़ताल है और ये एक सांकेतिक हड़ताल है। ये ना पहला बार हुआ है ना आखिरी बार है, और ये एक चेतावनी है प्रबंधन के लिए कि 1 दिन का हड़ताल है। अभी छटपटाहट हो रहा है मैनेजमेंट के लोगों को, अभी उन लोग घुसने के लिए पुलिस का सहारा लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा अनुभव करें इन मजदूरों के जगह पर अपने को रख करके कि उनके बाल बच्चों पर क्या बीतता होगा जिन 4 मजदूरों का छटनी कर दिया गया। इन मजदूरों के परिवारों के ऊपर में क्या बीत रहा है, इसको भी थोड़ा सा अनुभव करें और मजदूर आंदोलन को जबरन कुचलने के बदले सहानुभूतिपूर्वक तरीके से मामले का निराकरण करें। और मामले का निराकरण करने का मूल बात है कि जो मजदूर छटनी किए गए हैं उनको वापस काम पर लिया जाए। और हर संस्थान में औद्योगिक विवाद होता है, लेकिन इस तरीके से हठधर्मिता से औद्योगिक अशांति ही बढ़ती है। और इसीलिए हम CPIM की ओर से प्रबंधन से अपील करना चाहते हैं कि पहल करें, इन लोग भी आप ही का हिस्सा है, आप पहल करके जो छटनीग्रस्त मजदूर या कर्मचारी हैं उनको वापस लें और इस औद्योगिक विवाद का शांतिपूर्वक हल निकालें। और नहीं तो जैसा इन लोग कहे हैं, इन लोग लड़ाई को तेज करेंगे, आंदोलन को तेज करेंगे। और जो हम लोग का जो ट्रेड यूनियन है C2, ये पूरा राज्य स्तर पर इस मामले को उठाएगी और उससे और ज़्यादा औद्योगिक अशांति बढ़ेगी, प्रशासन के लिए सरदर्द भी बढ़ेगा। इसीलिए हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन भी वास्तव में समाधान हो, इसके लिए पहल करें, न कि इस आंदोलन को, जो जायज आंदोलन है, इसको कुचलने का प्रयास करें। और नहीं तो इन लोग, अगर इनको ज़्यादा दबाया जाएगा तो इनको आपके सामने आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ेगा और इसका जवाबदेही स्वाभाविक रूप से यहाँ का प्रशासन या फिर यहाँ का मैनेजमेंट का होगा। इसीलिए हम लोग इस विवाद को बढ़ाने नहीं आए हैं। हम लोग चाहते हैं इसका एक सम्मानजनक और न्यायपूर्वक समाधान हो। और इसके लिए हम फिर से अपील करते हुए कि प्रबंधन इस पर पहल करे, स्थानीय प्रशासन भी यूनियन की ओर से तमाम मुद्दों पर इसको लिखते रही है यूनियन, उस पर भी वो संज्ञान ले और इस मामले का न्यायपूर्ण तरीके से हल निकाले। मैं इतना ही बात कह करके आप तमाम साथियों का जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, एकजुटता व्यक्त करते हैं और ये कहते हुए कि हम हर लड़ाई में आपके साथ हैं, हम अपनी बात अंत करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। ये ना बात करेगा हम लोग, बात बुलाइए ना, यही बात करेंगे जनता की अदालत में। आए तो बुलाने के लिए, हाँ। बड़े ऊपर इल्जाम कैसे कर रहे? नहीं आप वही काम के लिए आए थे, तो बुलवाइए उनको, आप ही के लिए आए थे। हाँ तो बुलाइए ना। दूसरे के लिए नहीं आए थे, तो बुलाइए ना सर। आप हमको नहीं समझ पाते हम किसके क्या काम से आए थे। पुलिस नहीं घेराता है किसी से, हमको घेर रहे थे, आप ही आ जाइए। ठीक है, आप वहाँ हटा रहे थे, हटा नहीं रहे थे, साइड कर रहे थे कि भाई जी थोड़ा साइड बैठ जाइए। करता हूँ, लैंग्वेज पीस मत कीजिए। चलिए, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ से गेट से हट जाओ, ठीक है, आप सामने खड़ा करके लैंग्वेज पीस मत कीजिए। आपको किसी तरह का समाधान चाहिए। ऐसा है कि आपने यहाँ जब ज्वाइन किया उसमें स्वाभाविक फिर ना लगा, सोशल डिस्टेंस बरकरार है। आपसे मिला और अपनी समस्या हमको कुछ टाइम
आप लोग जो आज बोले कल फिर वही काम करे वैसा नहीं होगा। 28 तारीख की बात है, उसके पहले बात हुई है। उसके पहले आपने चिट्ठी दिया था, पुलिस को देखिए चिट्ठी का फॉरवर्ड। मैं वही बोल रहा हूँ, आप चिट्ठी दिया था। रिटेन है, झूठ मत बोलिए। मैं तो बोल रहा हूँ चिट्ठी दिया था। जी चिट्ठी नहीं, कहने का मतलब पहले बात सुनिए, गाइड मत कीजिए। एक मिनट रुके राय जी। मजदूर संपर्क है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूरी के लिए ही कर रहे हैं और ये भी अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अगर सर लोग की तरफ से किसी गरीब का कल्याण होने लायक कोई संभावना हो तो हम लोग भी सर प्रशासन की तरफ से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि सर कर दिया जाता तो ये सब समस्या जो है खत्म हो जाए। तो मैं राइट के सामने मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो लास्ट बात होती था कि 4 आदमी जो हमारा पहले काम चल रहा था जिसके चलते किसी तरह उसको मैनेज किया गया सर, वो काम जब खत्म हो गया तो फिर उनको रिक्वेस्ट किया देखिए अब तो है नहीं, हमारा पास जितना अप्रूवल हो 2 तो हम कर रहे हैं। 3 का डिमांड के हिसाब से हमारा नॉर्मल था, उससे भी 3 का ज़्यादा रखा था। पहले हमारा 8 हुआ करता था 11, फिर इनका साइड में अगर एडजस्ट होता है एकदम मैं वही उनको बोला था कि जो 4 आदमी आपका जो काम कर रहा है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका बहुत जगह में काम होता रहता है। जी जी सर, अब उसका अंडर में वो पहले काम करता है, बोला कि कहीं मैनेज कर लेंगे, तो वो भी उनको ऑफर दिया गया था कि 4 को ठीक है 2 में से खूटी को जहाँ पे हमारा जहाँ वो सेट कर दिया जाए समस्या निदान हो जाए। वो चीज़ पहले उनको खत्म करने दीजिए, बोल लीजिए उसके बाद फिर इन्होंने बोला नहीं हम वो नहीं मानेंगे, हम यही चाहिए। हम देखिए यहाँ तो वो हमारा बस का है नहीं, हमारा जितना है हम उसका रिक्वेस्ट किया। देखिए कंप्रोमाइज दोनों तरफ से कुछ ना कुछ करना और एक दूसरा चीज है पीएफ वाला एक तरफ दोनों तरफ से कुछ हमको जैसे पता लगा, मैंने पता लगा पीएफ का क्या, पीएफ ऑफिस में पैसा जमा है। हम लोग भी जब बोलेंगे तो आपको पूरा बात समझ में आएगा कि क्या करने जा रहे हैं और क्या करें। क्योंकि अभी तो मैं रिक्वेस्ट आपके तरफ से करूँगा कि जो 4 बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार दिया जाए। उनको बोल लेंगे सर। और जो दूसरा पीएफ का इनका कहना है पीएफ का बाद पीएफ सबको जमा हुआ है, अभी इनका भी सहायता चाहिए कि पीएफ ऑफिस को जरूर एप्लीकेशन दिया कि ये पीएफ इनका ट्रांसफर किया जाए, बट इनका भी सहायता चाहिए कि जो है ये है पीएफ का, क्योंकि जो एप्लीकेंट है उनका भी चाहिए जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो पीएफ जमा हुआ है पीएफ ऑफिस में। अब पीएफ तो सरकारी ऑफिस है, वो तो मेरे कहने में अकेले कहने पे वो तो अपने हिसाब से चलेगा, ऊपर से कोविड का टाइम है। तो उसको हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं, तो इनका तरफ से अगर सहायता आ जाए तो पीएफ भी मामला उनका जो भी एप्लीकेंट है उनको ले जाएगा। हम लोग सर यही करेंगे, बात हम यही समझे 4 बेरोजगार को कहीं रोजगार दिया जाए। वो तो मैंने मन मकसद यही वो है, तो दिया था। तो हम लोग सर यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग के दया से 4 को के रोजगार मिल जाता है सर, राय साहब को हो गया, मौका दे रहे हैं आप हमको, तो दिया जाए। आप बोलिए राय जी बोल रहे हैं, इनका बात को सुन लिया जाए। 2016 से लेकर और अभी तक मेरे पास 17 आदमी का लिस्ट है, जो 17 आदमी यहाँ पर 25 साल से जो काम कर रहा है उसका पैसा इंडियन ऑयल के जो सब अकाउंट में जमा है। दूसरी बात कि 25 साल जो है इंडियन ऑयल के कैंपस में काम किया है, वो कोई बाहरी रोड का ठेकेदार का आदमी नहीं है कि आप यहाँ नहीं वहाँ भेज दीजिएगा। यहाँ आपने जो कहा था कि भाई हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन पहले जो 7 आदमी को डीओ में जो हम रख रहे हैं इसको जो है एडजस्ट कर रहे हैं, जो नया प्रोजेक्ट आएगा उसमें जो है 8 आदमी को हम लोग रख लेंगे। नहीं ऐसा नहीं कहा। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, उसमें नहीं थे आप पीछे ज्वाइन किए हैं, आप चुप रहिए। पहले उनको बोलने दो, बात को सुनिए, पहले पूरा उनका सुने, फिर हम लोग बोले। बात सुनने हमने बीच में नहीं टोका था। चलिए आप बोलिए, आप बोलिए। उसके बाद ये तो हो गया, आप ही जस्टिफाई कीजिए कि इंडियन ऑयल में हम काम किए रेक से लेकर जो है यहाँ तक, वो भी 25 साल 30 25 साल 30 साल 30 साल 32 साल। अब बताइए कि जो है आप हमको ठेकेदार के यहाँ बर्तन मारने के लिए भेज दीजिएगा, ठेकेदार के यहाँ बोलिए उसका जो फैक्ट्री है उसमें काम करने चले जाओ, उस सब चले जाओ। ये क्या उचित है, कानूनी है? काम किए हैं तो बोलेंगे नहीं। आप हमको समझाइए। अब मैं बोलूँ? आप बोलिए। देखिए पहले जो इंडियन ऑयल का जो डिपो हुआ करता था, डिपो में एक तरह का काम होता है जिसका मैन पावर रिक्वायरमेंट एक तरह का होता है, ठीक है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आता है। ठीक है, मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया वो फिर कॉन्ट्रैक्ट को लेवल लाया। ठीक है, उसी तहत उस टाइम में बोला गया था जो लोग है खूटी जाना चाहता है खूटी जा सकता है, बट उस टाइम में मेरे पास जब तक खबर है खूटी जाना नहीं चाहा। कि कौन नहीं जाना चाहा? खूटी जाना नहीं चाहा। यहाँ पे जो भी कि आपको किसने खबर दिया? जो हमारा जो इंटरनल जैसा बोल रहा ना पहले भी मिला था। क्या इंटरनेशनल महाराज लिख के हम दिए हुए हैं 218 17 से जो है हम दे रहे हैं लिख के, जो है आप हम लोग को खूटी या टर्मिनल होने के भेजिए, आज आप हमको पढ़ा रहे हैं। पढ़ नहीं रहा। मिसगाइड मत किया कीजिए। मिसगाइड नहीं।
रिटेन है। फिर आप जो बोला ना, जो 4 आदमी का बर्तन अगर 2 आदमी का खुटी के लिए बोला गया, वो 2 मना कर देंगे। जी नहीं, सुन लीजिए, आप लोग भी डिस्कस कीजिए। गलत मत बोला कीजिए। आप ये बोलिए 2 आदमी का खुटी के लिए बोला गया था कि ये जो 4 में से बोला था 2 का खुटी को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। 7 आदमी यहाँ एडजस्ट की बात थी, 8 आदमी जो है अन्य जगह में जाना चाहता है उसको हम लोग भेज देंगे, ये बात हुई थी ना। मेरे सामने उस दिन में एमएलए के सामने जो बात सही है हुई, गलत है? सही है। एमएलए के सामने जो बात हुई, एमएलए 28 तारीख को बात हुआ है। और वो जो 4 4 आदमी आदमी का किसका बात काम हुआ कर रहा था? 4 आदमी जो हमारा एडिशनल काम कर रहा था। 4 आदमी जिसको- किसका काम कर रहा था? 4 पॉइंट आदमी आउट किसका कीजिए। काम कर रहा था? जो आपको कहने के लिए रिक्वेस्ट की तरफ पे जब डिपो का खाली हो रहा था, एडजस्ट किया गया था। एडजस्ट किसने एडजस्ट किया गया? क्या चीज एडजस्ट? उसको जो आपको दान दिए थे क्या हमको? आपने रिक्वेस्ट किया था। कोई रिक्वेस्ट नहीं किया था, हमारा अधिकार बनता है यहाँ काम करने का। अधिकार तो आपको होता है कि सबका अधिकार है। इंडियन माल नहीं किया है, इंडियन माल का डिपो किया है, इंडियन माल नहीं किया ये है। 4 पर हम लोग केंद्रित रहना, जो 4 का समस्या है, आप वहाँ पहले पर 4 ठो का समस्या समाधान कीजिए, उसके बाद में और देख लेंगे। 4 तो ऑलरेडी बोला गया था। 3 महीना का भी सैलरी बाकी है, 4 महीना का 4 महीना का सैलरी बाकी है। सैलरी के लिए मैं बताओ सैलरी देना गया, बट जिस दिन एब्सेंट था वो बोले जिस दिन एब्सेंट था उसका तो हम देंगे नहीं। वो चीज आपको भी पता गया था कि जिन लोग एब्सेंट था उस दिन का सैलरी देगा नहीं, डेली वेजेस के हिसाब से। बट उन्होंने हमने इनकार कर दिया कि हम पैसे नहीं लेंगे। इस डायरेक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ये एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? क्या आपका आदमी एग्रीमेंट किया है? कौन सा देखिए, पढ़िए, इसमें क्या है सो? देखिए देखिए लो, देखिए 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 पढ़ने दीजिए। ये तो माने राज्य के पास रहेगा, आप कबूल ले लेंगे। समझाइए। ये तो बलराज कंस्ट्रक्शन का जो है। हाँ तो बिहाफ ऑफ द इंडियन वाल, ये आपका कॉन्ट्रैक्टर है, मेरा कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। वो तो बलराज कंस्ट्रक्शन तो 8 आदमी है ही, 11 कहाँ आदमी है? अभी 11 आदमी है बलराज कंस्ट्रक्शन का, 11 आदमी का है। देखिए सर, अरे भाई, यूनियन का मेंबर के साथ हुआ है एग्रीमेंट। नहीं वो टोटल आदमी के साथ नहीं हुआ है। टोटल आदमी के साथ नहीं हुआ, यूनियन के साथ हुआ है। सुना वो जाए, फिर बलराज सुना की बात जाए। है। अरे बलराज- सुना जाए ना वो सर, तो हम लोग को पूछ आप नहीं सुनिए किया होगा। मैनेजर साहब। हाँ, बोलिए। आप उसमें थे भी नहीं। 15 आदमी जो काम कर रहा था, ये आप रखिए, उसमें जो आदमी को रखने का बात था उसका एग्रीमेंट है ये। तो वो तो बलराज कंस्ट्रक्शन क्या ना, बलराज कंस्ट्रक्शन आईएससी में ही रखेगा कि उसका और जगह रखेगा। फिर आप वही बात बोल रहे हैं। कौन भैया नहीं जाएंगे हम लोग, घास छीले गाछ छीले महाराज जाएंगे। कहाँ काम कर रहा था? जिनकी भाषा ले आप करते हैं एग्रीमेंट? आप नहीं करते, आज भी नहीं करिएगा। जब करेगा तो कॉन्ट्रैक्टर ही एग्रीमेंट करेगा। एक्सेप्ट, आर यू एक्सेप्टेड? नहीं आप कीजिएगा एग्रीमेंट। नहीं क्यों करेंगे हम? हमारा तो एंटाइटेड, हम तो उसके लिए है ही नहीं। यही बात छह को सर, आप ये समझिए, 4 जो यहाँ ये पर काम एग्रीमेंट करता है, आपका इसके 9 लिए महीने की है। आप सब जगह बना सकते हैं। अगर 9 आप महीना, है थी में 4 लोगों को आदमी सेट रख कर देगा देते, गरीब सर। आदमी कहाँ जाएगा? कल्याण भी हो जाता। अब मैंने आपको ये- बताएं सर, एक बड़े प्रशासन के बनावट सामने में बनाते बताएं, 9 महीना काम किए। आपका ओरिजिनल यहाँ पर 4 आदमी है, 4 आदमी आपका एडिशनल है, और 4 आदमी जो है आप अपने मर्जी से रखे हैं जो असिस्टेंट के तौर पर, जो आपका अप्रूव्ड नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये पता नहीं मुझे। आप पता बता- है आपको? नहीं, ये पता आप है। मैनेजमेंट आप- है, आप बता- आप जानते हैं। आप बता रहे होंगे इसीलिए क्योंकि जो इसीलिए जो है 4 आदमी हम लोग का जगह है। हाँ, नहीं आप ठीक है। आप एक जो बोल रहे और हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, हाँ। दूसरी बात कि जो है हम लोगों ने आईओसी के अगेंस्ट में लड़ाई नहीं लड़ा, हम लोग जो है अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो है इस पर कंसीडर किया जाए। आपको आप बात कीजिए, बात करने से रास्ता तय कीजिए, है ना? और तरीके से जो है हम लोग बात करेंगे। वो ये है कि देखिए 2 कदम आपको हमको भी आगे आना है, आपको भी आगे आना है, तभी जाके मिलन होगा। अगर उसको कहीं सेटिंग तो हम पहले ही बात हुआ था ये एक बार जाके आप लोग जो 4 आदमी यहाँ पे नहीं रख सकते उसको हम कहीं और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कराते हैं। खत्म हो जाएगा। आप बोले कि यहीं पे करना है, यहाँ पे करना है, तो वो तो फिर भी हो गया कि हम लोग बैठ के माने कि आप बैठ के सो बात कीजिए, 30 साल काम किया रास्ता है, तय होगा उस पर हम लोग करते हैं। 30 साल काम किया हम लोग है। रजिस्टर के फेरा में है कि मान लीजिए कि 4 को जो गरीब फिर अगर बोले नौकरी कि गया है यहीं उसको फिर नौकरी यहाँ पे तो जगह है नहीं, आपको भी पता है। हम हम किसी कैसे से- हाँ, काल के दिन में पहले कुछ काम काल के किया दिन में है। कोई प्रोजेक्ट आता है, वो तब अलग बात है, आज के दिन में नहीं है। अरे मेरे यहाँ 59 साल 58 साल का आदमी है, वो चला जाएगा। नहीं वो चला जाएगा, उसके जगह में और कोई जाएंगे। उसका मजदूर का नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं सुना ना, जाए यहीं पे 9 महीना ये लोग सफाई किया है, टेबल पोछा है, झाड़ू लगाया है, बाथरूम साफ किया है। लेटरिन नौ बाथरूम महीना सब किया है। इनका
उस समय अच्छा लग रहा था। हम लोग भी सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे 4 गो खोल निकाल दिए। हाथ जोड़ के मजदूर का कई जगह मिलता है सर, तो दिया जाए। 2 कदम ये भी आगे बढ़े, हम लोग भी रिक्वेस्ट यही करेंगे। ऊपर ये इनका आदमी आकर लेबर को बोलता है, हम लोग भी, अरे पुलिस का नौकरी हो चाहे सब लोग, सब मजदूर है, सब बड़े। सुन लीजिए सर, पीएफ का काम कराने के लिए आप लोगों को 6,000 हम लोग छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अरे नहीं। आदमी बाहर में आकर नहीं, ऐसा कोई है जेल में ऐसा कोई अगर कहता है कौन बोला? तरीका से कोई बोला है? कोई बोला है ना 6,000 रुपया घूस लगेगा, बोला है? वो बोला है क्या? चंचल साहब नाम है किसी का? ये है नहीं, कब ये सब बात नहीं होना चाहिए। किसी से हुआ है कि 6,000 रुपया घूस? गलत इंजन मत लगाइए। बात हुआ है। आप जिसको बोल के भेजे थे वो शर्मा बताया है, शर्मा बताया है। शर्मा कौन है? शर्मा शर्मा कौन सा शर्मा? पीपी नारायण का आदमी। अरे सब जानते हैं, आदमी से पूछोगे ना। वो आपका आदमी मत लीजिएगा। बीच में दलाली करने आता है। पूछ लीजिए ना। हम तो जो बोला तब मैंने हमने कहा है आपको। पब्लिक के बीच में वो बोल रहा है, कोई बिचौलिया हो बीच में, होता है ना कोई बिचौलिया, इन्हें काम हो गया साइड से हम मार बीच में वही दलाली ना आप जाने ना, आप पीएफ ऑफिस में फाइल हमारा ऑफिस जाके प्रोसेस कर रहा है, नहीं विभाग उससे जाने आदमी का भी हेल्प लगेगा जी। मान मेरा पैसा है पीएफ में, कंपनी ने जमा कर दिया, बट हम भी जाके पीएफ बोलेंगे सर ये, बट कोरोना के चलते वो लोग भाई बोल रहे आप हैं खाली अपना प्रोसेस क्लियर कीजिए, कि हम लोग वहाँ से डायरेक्टर से सबसे बात कर लेंगे। अब क्या है हम लोग का, पीएफ ऑफिस ऑलरेडी फाइल जमा हुआ है, हाँ ऑलरेडी जमा हुआ है कि ये है, इसको ट्रांसफर करके रिमाइंडर कर दिया जाए। हम लोग अच्छा, रिक्वेस्ट करेंगे सुनिए, रिमाइंडर कर दिया जाए सर। जब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, उसका बेचारा गरीब को चिट्ठी पैसा निकल जाए। आंदोलन की है, ऑफिशियली हम लोग को खूटी में एडजस्ट कर दिया। पहले चिट्ठी लिखे। खूटी का अफसर लोग हम लोगों को कहा कि ये क्षेत्र पूरा नक्सल एरिया है और यहाँ का लोकल आदमी आपको घुसने नहीं देगा, है ना। 8 आदमी बाकी, हम लोग वो 8 आदमी को आप रखिए, जबरदस्ती नहीं बोल रहे, क्योंकि 7 आदमी ऑलरेडी आपके यहाँ काम किया है 9 महीना, इसलिए हम लोग का रिक्वेस्ट है आप 4 आदमी को। वही क्या नाम था उनका? मंडल आया था, बोल के किया, सब काम करवाए। आप एक सुन लीजिए ना, सुना जाए हुजूर। जो 30 साल से नौकरी किया है इंडियन ऑयल में, उसका बाल बच्चा शादी ब्याह करने का हो गया है। एक तो नौकरी के लिए तो हम लोग भी हाथ जोड़ेंगे भाई। कॉन्ट्रैक्टर सुना जाए, गरीबी बड़ी हम सुन लोग के लीजिए, साथ है। हुजूर सुन लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में किया है। एक सामाजिक स्टेटस कि भाई हम कहाँ काम करते हैं, इंडियन ऑयल में, बेटी का शादी करना है, हम इंडियन ऑयल में काम करते हैं। ये तमाम बातें उसके साथ जुड़ गया है 30 साल में। अब ये कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ दूसरा जगह काम करो, लोहा तोड़ो, ये करो, पर उम्र भी नहीं है उनका कि दूसरा जगह वो काम कर पाएंगे। ये कानूनी संपत्ति भी नहीं है। नहीं, जिसे कहने का मतलब है विभाग में कंडीशन होता है, हमको वहाँ जाकर लड़ने के लिए आदमी जो करेंगे, जो पुलिस से काम करेंगे। प्लस क्या पॉइंट होता है कि काम भी उस आदमी जानता है, नया आदमी आएगा उसको ट्रेनिंग देना, सिखाना, पढ़ाना काम। तो इस पर हम लोग भी सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस के आदमी को प्राथमिकता दिया जाए जो पूर्व से आपके यहाँ कर रहा है। देखिए किसी कारण से उसकी छटनी हुई, किसी कारण से हुई, पुनः हमको कहीं जगह बनता है, उसको रखने का स्कोप निकलता है, तो हम लोग भी प्रशासन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर। और ये लोग तो खड़े लोग भाई लोग तो अपना करवे करेंगे। ठाकुर साहब है, ये राय साहब है, इनको ही पता है। कल के दिन में हमारा कुछ हमको नहीं सर को देखना है, नहीं इनको देखना है। हमको इस आदमी को देखना है कि इसका बाल बच्चा परिवार क्या करे। हम लोग आज नौकरी 30 साल पुलिस से कर लिए, आज हमको बर्खास्त किया जाएगा, हम हरो चलाने लायक नहीं रह जाएंगे। तो हमको आप मत मारिए, हमको मारिए, हमको मार दीजिए, हमारा बाल बच्चा को मत मारिए। तो ये हम लोग एक रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं से बनता है जगह तो इस गरीब को कल्याण किया जाए। तो वही जो है, जब तक मान लीजिए यहाँ पे आज के दिन में जो स्थिति है, ओनली डिविजनल ऑफिस है, जिनका जो मैन पावर रिक्वायरमेंट था उसको इन लोगों का जब भी आता है बातें करके बढ़ाया गया जी। कल के दिन में हो सकता है मेरा कोई नया प्रोजेक्ट आया, वो मुझे पता नहीं है, सबको भी पता नहीं है। चटर्जी साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, जिस तरह खूंटी में जसीडीह में हम लोग को जवाब दिया गया, यदि वही काम हम लोग भी करते कि यहाँ 25 साल से हम काम कर रहे हैं, डीओ में जो है 5 साल से 2 साल से 3 साल से काम करने वाले उनको हम घुसने नहीं देंगे, आप तो यही बोलते कि भाई ये लोग जो है कर रहा है, लेकिन हम लोग कंसीडर किया इसका बाल बच्चा का क्या होगा, कि वो जो मजदूर है वो भी मेरा साथी है, कंसीडर, इसलिए उन लोग को हटाने की जरूरत नहीं है, उसमें से हम लोग को कंसीडर कीजिए कि हम लोग को भी रखिए, ये बोले हम लोग। वो तो देखिए वहाँ पर हम लोग देखिए, वो जो 4 जो आपका बात हुआ ना, 4 को हम काम कराएंगे, पैसा तो देना होगा ना, कम करेंगे। हमारे पास जितना अभी पैसे टैंक जब शिफ्ट हो रहा था
जो वेंडर काम कर रहा था उनको रिक्वेस्ट किया गया तो ये आदमी को कंटिन्यू रखो जब तक आपका काम चल रहा है। आज के दिन में सब काम बंद हो गया। अरे अप्रूवल मंगवाइए ना साहब, आप भी जो है ना तमाशा अरे बतिया नहीं रहे सर, हैं। आप ठेकेदार को बैठा दीजिए, वो एडजस्ट कर लेगा। आप इधर उधर आप चक्कर में मत रहिए, आप परेशानी में पड़िएगा। हम बताते देखिए हैं कोई सुनिए, आपका इस 4 गो मजदूर का लड़ाई को प्रेस्टीज मत बनाइए। मैं ईगो में मत जाइए, मैं ईगो में बिल्कुल नहीं जाता हूं। ईगो नहीं जाना है, ईगो किसी को नहीं जाना है। हमको उस आदमी को देखना है, बाल बच्चा परिवार को, वहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं ईगो में कभी नहीं जाता हूँ। ईगो नहीं करना मेरा एक ही है, जिस आदमी को काम कराएंगे कौन ईगो में जा रहा है नहीं जा रहा है, हम उसको तो पेमेंट करना होगा। अगर आज के पास मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, हम उनके काम करा लेंगे। ठेकेदार को बैठाइए ना, देखिए एडजस्ट करता है। अच्छा 9 महीने आप कहाँ से पैसा दिए? 9 महीने आपका यह टैंक खाली हो रहा था ना? नहीं, हाँ हो रहा हमको था। टैंक से नहीं मिला है। मिला उन्हीं वेंडर से। नहीं मिला हमको उन्हें। कोई वेंडर नहीं 4 दिया। महीने से पैसा भी नहीं दिया। हाँ 4 महीने से पैसा नहीं तो दिया। आपने निर्णय से इनकार कर दिया था कि जिस दिन काम नहीं किया था, बोला था जिस दिन काम नहीं किया। देखिए तो साहब, उन्होंने बीच में बोला यार मत बोलिए, बलराज कंस रह गया है ये फाइनल नहीं करेंगे, क्या बाहर मैंने की रहेंगे, जो जाएंगे। है मुझ के लड़ाई है। क्या बोल रहे हैं बतावे मजदूर लोग की चटर्जी साहब क्या क्या उन लोग क्या मैंने बताइए आप। मदद आप विभाग कर सकता है, वो सब लोग को हम लोग भी खड़ा है यहाँ पर सामने, और बताया जाए कि मतलब कि ये 4 गो जो पर्सन है उनको विभाग क्या मदद कर सकता है, और कंसीडर में इसको क्या हम लोग कर सकते हैं। ये सब मान लीजिए कि ये जो धरना प्रदर्शन या सब जो चीज़ है और एक कल होकर ना हो। मतलब अगर सजेशन हिसाब से लेंगे तो कौन करना चाहता है आप नहीं, बताइए। काम दे दीजिए। करना चाहता है। धरना प्रदर्शन आप इतना बाल बच्चा आया है, हम लोग का कहना है कि जो जहाँ कर रहा था आएगा वहीं पर दिया जाए। सबका काम अगर आपको यहाँ पे प्रशासन की तरफ से जो लेबर कमिश्नर होते हैं, अगर कोई शहर में आपको ये है, उनको भी अपील कर सकते हैं। वो भी अथॉरिटी है कि बोलेगा इंडियन ऑयल को कि भैया ये है, आप ठीक नहीं किया। सर सुनिए, हाँ आज 40 साल से हम ही ट्रेड यूनियन करते हैं। हाँ लेबर लॉ क्या है वो मुझे मालूम है। तो उसकी भी वो जानते हैं, पता चलेगा कि हमारे लोग जो है सब जो है चले गए शमशान घाट, उनका फैसले नहीं आया आज तक। नहीं देखिए, क्योंकि 2000 सुनिए, पहले बात सुन लिया जाए। वही होता है। 2004 से अभी हाई कोर्ट में जो है मेरा हेयरिंग में केस चल रहा है। इंडियन ऑयल का जो वकील साहब अपियर नहीं होते हैं, बार बार जो है लाल बत्ती दिखा के भाग जाते हैं। ठीक है, इधर 6 महीना से कोरोना हो गया। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ भी मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है मामला। वहाँ तो परमानेंट ऑर्डर केस मुकदमा समाधान नहीं है, ये भी हम भी कहेंगे। हाँ, केस मुकदमा लंबा चल रहा है, लंबा भी जाता है। नहीं, लेबर कमिश्नर बहुत टाइम इंटरफेयर करता है इस आप केस तो में। कल से बोल दीजिए ना कि चारों आदमी पूछेगा काला लिस्ट आएगा। देखो मैं तो अपना जेब से तो पैसा दूंगा नहीं। नहीं, कंपनी तो मेरे ठेकेदार देगा। मेरे को अप्रूवल दिया नहीं कि 4 आदमी का पैसा दे दो। फिर आप कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। हाँ। और आप ठेकेदार को बात करने बोलिए, एडजस्ट करो। आप नहीं थे तो क्या कोशिश वही हुआ था कि ठीक है यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, आप और कहीं उसको एडजस्ट कर रहे हैं। अगर वो उस पर तैयार नहीं हो रहा तो फिर मैं तो मजबूर हूँ। और कोई प्रेस मतलब जैसे यहाँ पे जैसे काम कर रहा था डिपो में, खूटी डिपो में भी मैंने किया गया। खूटी में तो आपने सर बोला था कि वहाँ लोकल चाहिए। कौन बोला? हाँ, नहीं वो तो आप लोकल नहीं ने बोले कौन हैं। कौन जो वहाँ पदाधिकारी है वो हैं। तो मान लीजिए नहीं, खूटी अगर जैसे होता है तो खूटी तो वहाँ का भेजे ना भाई, 8 आदमी को भेजे, 7 आदमी यहाँ है मेरा। 4 7 15 हो गया। आपको यहाँ का आदमी को वहाँ घुसने नहीं देगा लोकल आदमी। वो 4 आदमी के ना लिए 8 आदमी कहाँ गया? वो 8 आदमी जो बैठल है घर में। वो देखिए अच्छा, वो नेक्स्ट प्रक्रिया है। पहले आप 4 आदमी के यहाँ बात हो रही है, इसका क्या अंत यहाँ 4 आदमी के बात हो रही है, उसी बात पे गौर पहले कीजिए। धीरे धीरे जो सेटिंग हो उसको ना। अच्छा 4 आदमी आपका डिपो में काम नहीं कर रहा था? आपका डिपो में काम नहीं कर रहा था? डिपो अगर होता तो 4 के डिपो नहीं, RDO डिपो होता तो अरे 15 ये हो थी जाता। हो। आज तो डिपो तो है ही नहीं, हम बल्कि लोग का तो प्रॉब्लम वही है। नहीं याद रहता है। ठीक है। अगर 4 आदमी को सर मान लीजिए कि खूटी को एडजस्ट करना, मतलब खूटी भी कोनो ज़्यादा दूर है जी नहीं, खूटी भी ज़्यादा दूर नहीं, तो देखा जाए, विचार किया जाए। अगर एडजस्ट हो जाता है तो सब कर दिया जाए। हम ये धरना प्रदर्शन के चलते नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं उस मजदूर को, बाल बच्चा परिवार को बिल्कुल देखकर। बिल्कुल सही विचार है आपका, बिल्कुल सही विचार है। और एक मानवता ये कहता है सर कि किसी गरीब का अगर हमारे कलम से, हमारे हाथ से, हम लोग भी सर यही थाना में बैठ के चाहते हैं कोई अगर पीड़ित व्यक्ति आया तो उसको मदद कर दो। जान तो बहुत लगता है पुलिस पर, दुनिया जानता है, लेकिन जितना काम हम लोग करते हैं शायद कोई विभाग करता होगा, ये भी आपको गारंटी के साथ बोल देते हैं। और जहाँ तक जो भी पीड़ित आता है उसको मदद करते हैं, उसको बाल बच्चा परिवार को देखते हैं। तो सर मेरा रिक्वेस्ट है, प्रशासन की तरफ से रिक्वेस्ट है, ये हमारे पत्रकार भाई भी हैं, तो जी भी ठीक है, ये 4% जो जिसके लिए आज ये लोग जुटे हैं
अगर सर की तरफ से यहाँ या खूंटी कहीं भी कुछ होता है तो एक आश्वासन दिया जाए सर, और उसको रिक्वेस्ट है कर आ जाइए, मैं उनको ही बुलाता हूँ काले में आके आपके बात करते हाँ इतना ही कल आज सुबह से हो गया, काल को बात करें। अभी तो सर काम में फंसा लगा, वो नहीं है काम करेगा तो नहीं करेगा, वो तो काल ही बात करने बोल रहे साहब का पिए अरे आप जो ताकत है अभी फैसला नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ, रोज ताकत जब खत्म हो गया तब पैसा कहाँ से देंगे? तभी तो मैंने बोला कि भैया मेरे पास ठेकेदार को बात कीजिए, नहीं रखना है, आप ठेकेदार से बात कीजिए। ठेकेदार को आप चार आदमी को कहाँ से दे रहे हैं? 4 आदमी कहाँ से दे रहे हैं? कहाँ से देंगे समझेंगे? 4 आदमी यही काम करेगा, 3 आदमी कहीं नहीं जाएगा, आग लगा के मरेगा। वो देखिए देखिए वो सब छोड़िए, पोस्टमार्टम करना, बैठ के बात कीजिए उसको जो है। हाँ तो आप भी रहे ना, बात को खड़े के सामने बात करेंगे वहाँ पे, जब करेंगे कहीं नहीं जाएगा कोई। तो वो तो बोलते कल आइए बात कीजिए, ठाकुर जी को बुला लीजिए, ठाकुर जी आ जाए, ये लोग आ जाए, 4 वो लोग मजदूर लोग रहे। थोड़ा शांत बाबू, दिमाग को कोई भी हल निकलता है ठंडा दिमाग से, ये बता दिया। बिल्कुल, यहाँ गर्मी रहेगा, दिमाग अब हल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, जो बढ़िया बात है वो खराब लगेगा और उल्टे सब निकलेगा। ये नरम रहेगा, बढ़िया बढ़िया समस्या आपका सोल्व हो जाएगा। तो कहीं भी बात होती है पूरा ठंडा दिमाग से होता है, हल निकलता है। गर्म दिमाग से जब हल निकलेगा वो अड़चन वाला बात पैदा हो जाएगा। कि आपको समस्या का निदान मेरा रिक्वेस्ट है, हम आपको नहीं देख रहा। मैं पहले ही बोला कि आज हमारी नौकरी चल जाए, तो मेरा नौकरी नहीं गया, हमारा साथ 5 आदमी के मुंह बंद हो गया। मैं जो हो आपका 6 गो है, अच्छी बात है, जनसंख्या नियंत्रण रखिए, भी हम राय देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रशासन रिक्वेस्ट कर रही है, थाना रिक्वेस्ट कर रही है, ये अफसर हैं, सक्षम पदाधिकारी हैं, आप 4 आदमी की समस्या ये निदान करें। हम लोग इस आशा के साथ इनसे रिक्वेस्ट करें। वही तो 4 हैं। अभी सर हम लोग को कुछ बोला जाए हट जाएगा एकदम तुरंत और हम भी नहीं बोलते कि हम यहीं पे नहीं कर सकते। मैं खुद ही तक ले सर बोला, खुद ही तक ले ये जाएंगे। राय जी ठाकुर जी हैं, हम लोग इनको तैयार कर, खोटी कोई दूरी नहीं, खोटी बुझे का रांची, खोटी है जो रांची। आज मान लीजिए जिला बन गया ना, पहले तो रांची था। तो इसमें सर राय जी आप लोग 2-4 आदमी एक टीम बना करके, माननीय आदमी वो लोग रहें, सर से एक समय लेकर के बैठक कीजिए। अगर खुद ही भी जेस्ट होता है तो सर हम लोग थोड़ा हम लोग उसी समय 17 आदमी ड्यूटी मांग रहे थे ड्यूटी, लेकिन नहीं दिए वहाँ पे। रुको ना, कल क्या हुआ, कल क्या हुआ हटाइए, आज जो हो रहा है यहाँ पर रहिए ना। कल तो कुछ हुआ, परसों कुछ हुआ, क्या सर कल कुछ हुआ, परसों कुछ हुआ, तो सब बात के लेके आदमी आएगा ना, तो समस्या का निदान नहीं होगा। जो सामने है उसको देखना है, किसी का नौकरी न जाए, हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे, किसी का नौकरी न जाए, नौकरी सबका रहे, ईमानदारी पूर्वक हर आदमी नौकरी करे, बीच में बिचौलिया उत्पन्न न हो, ये हर आदमी श्योर करेंगे। अगर बिचौलिया आता है तो आप मन में तो नहीं रखिए, आप यहाँ बताइए, प्रशासन को बताइए, जो एडमिनिस्ट्रेटर है विभाग वहाँ बताइए, वो कार्रवाई करेंगे। बदनाम होंगे कि इनका आदमी है, इनका आदमी है ही नहीं, फाइट उठा ना, इनका आदमी है ही नहीं, बीच में उठा लेगा फायदा। अगर कोई आपको ऐसा ऑफर करता है, आप डायरेक्ट मेरा ठाकुर जी पता क्या है ना, इस हम लोग सुनिए ना, हम लोग कोनो काम करते नहीं जा, तो बीच वाला को है पानी से संपर्क में करा ना दे, हमारा संपर्क कर ले बा, आपसे काम कर लीजिए। तो ऐसा भी आदमी आज के समय बहुत है, वो बहुत पुराना दलाल है इंडियन ऑयल का। ये लोग अभी पहचानने से इनकार कर रहे हैं, समझे ना। कहीं मत शर्मा जी के लोग अच्छी तरह मैं एक रिक्वेस्ट भी ये करूंगा, लोग बुलाता भी है। ठाकुर जी दलालों को नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मैनेजमेंट का हिटलर शाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूरों पर दमन की नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों का छटनी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मजदूरों की छटनी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैनेजमेंट की धांधली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैनेजमेंट की धांधली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैनेजमेंट की मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूर विरोधी नीति पर रोक लगाओ, रोक लगाओ। मजदूर विरोधी
भ्रष्टाचार मुर्दाबाद 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 गुंडा होश में आओ गुंडा होश में आओ अरे अफसरशाही नहीं चलेगा अरे अफसरशाही नहीं चलेगा अरनियों में काम देना होगा अरनियों में काम देना होगा अरे अफसरशाही नहीं चलेगा अरे अफसरशाही नहीं चलेगा अरे तानाशाही हो बर्बाद अरे तानाशाही हो बर्बाद अरे तानाशाही हो बर्बाद जिंदाबाद भ्रष्ट मैनेजर मुर्दाबाद भ्रष्ट मैनेजर मुर्दाबाद रंगीन से वार्ता करना होगा रंगीन से वार्ता करना होगा अफसरशाही नहीं चलेगा अफसरशाही नहीं चलेगा अफसरशाही नहीं चलेगा करे जिंदाबाद।